नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया शेट्टी और आप देख रहे हैं युग का इंसाफ न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। भारत माता की, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। इंदौर में अजाक्स के बेंद्रकली जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए अजाक्स पदाधिकारियों ने अध्यक्ष करण भगत के नेतृत्व में बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं गीता भवन चौराहा अंबेडकर प्रतिमा के पास लगे मंच पर यहां आने वाले सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल एवं अंबेडकर अनुयायियों को बुलाकर मंच साझा कराया गया। नेता से लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मंच से बाबा साहब के प्रति श्रद्धासुमन एवं विचारांजलि अर्पित की। इस ऐतिहासिक अवसर पर पहली बार किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर सीमा कुंवर, शिमला कुंवर, नेहा कुंवर एवं झूमर बाई ने अपने किन्नर समाज के साथ बाबा साहब की प्रतिमा पर जलाभिषेक कर कार्यक्रम में एक नया इतिहास लिखा। अजाक्स के जिलाध्यक्ष करण भगत ने बताया कि अजाक्स के मंच से मध्य प्रदेश शासन के मंत्री माननीय तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, डॉक्टर निशांत खरे, प्रशासन में सचिव कैलाश वानखेड़े, IAS सहित अनेक जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया। अजाक्स के मंच से विभिन्न सामाजिक संगठनों जैसे SC/ST बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन, LIC वेलफेयर एसोसिएशन, SBI वेलफेयर एसोसिएशन सहित अनेक संगठनों के पदाधिकारियों ने भी विचार रखे। अजाक्स के पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष जारवाल, जयस छात्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल बत्रे, महासचिव डॉक्टर सुभाष सोनकेशिया, उपाध्यक्ष कमल हिंदू, सचिव बसंत वर्मा, भूपेंद्र जारवाल, जयस जिलाध्यक्ष पवन रावत, छात्र संगठन के जिलाध्यक्ष पवन अहिरवार, घनश्याम जानगरे, हरीश उइके, ओम प्रकाश कुरेटिया, LC कुरेटिया, विनोद बाकोया, सुरेश चंद्र सोलंकी, विजय वर्मा, कोमल पालीवाल उपस्थित थे। समाज के बारे में बहुत ही अच्छे विचारक हैं और अपने बेबाक वाणी के लिए पहचाने जाते हैं कि वो सबका भला करा, जैसे न कोई छोटा न कोई बड़ा, जाति में हम भी आते हैं ना। और हम लोग तो जो धर्म के हमारे उसमें सब धर्म के किन्नर समाज है। हम दिवाली भी बनाते हैं, ईद भी बनाते हैं, 14 अप्रैल भी बनाते हैं, क्रिसमस भी बनाते हैं। हम सब धर्म को मानते ना देखते हैं। जो धर्म जो सबको एक करते हैं, जो बाबा साहब ने बोल के सब एक रहो, जो उन्होंने सदा जिंदगी से इकाई करके गई, हम भी लोगों से निवेदन करते हैं कि सब एक रहो। और जो बाबा साहब ने जैसा लिखा, जैसा वो करा, हमारे लिए भी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम करे, हमारे लिए बहुत अच्छी सोच रखी। तो उसलिए आज हम किन्नर समाज यहाँ पे आया हुआ है। आपका नाम? मेरा नाम झूमर बाई, नंदलालपुरी से। आपका नाम? आज 14 अप्रैल है, उनका जन्मदिन है, तो हमने इसीलिए उनका अभिषेक किया, उनका सम्मान किया। यहाँ पर आकर हमने नीचे धूपबत्ती दिखाई, मोमबत्ती जलाई और हमें बहुत उत्साह है, तो हम इसलिए आए उनके प्रतिमा पे श्रद्धांजलि देने। किन्नर समाज लगातार जो है बढ़ चढ़कर हर चीज में भाग ले रहा है। पहले एक रैली निकाली गई, आज बाबा साहब अम्बेडकर का अभिषेक भी किया जा रहा है। हम तो कोई समाज से अलग नहीं है, तो हम भी तो समाज का ही भाग है, तो हम भी इन सब चीज़ों में आगे बढ़कर हर चीज़ में अपना अस्तित्व दिखाने की कोशिश करेंगे। हम नवधर्मी हैं, सब उनको हार अर्पण करके, मोमबत्ती जला के, अगरबत्ती धूपबत्ती दिखा के उनके दर्शन करने के लिए यहाँ पर बना रहे हैं। और जो यहाँ के सहकारी मंडल है, उन्होंने भी हमारा स्वागत किया है। इन सब चीज़ों के लिए हम पूरे दिन भर का आयोजन है, जिसमें हमारे SC/ST के और OBC वर्ग के जितने भी कर्मचारी सभी संस्थानों में वो सब यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। और बाबा साहब का जो संकल्प था कि भारत को मैं एक सूत्र में पिरोना चाहता हूँ, मेरे मन में किंचित भी ये शंका नहीं है कि ये भारत कभी टुकड़ों में बटेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि भारत का जो मतदाता है, भारत का जो नागरिक है, वो जब भी भारत पर ऐसे कोई विशाल संगठन, विशाल ऐसा कोई संकट आ जाएगा, उसमें वो परिस्थिति में भी भारत बिल्कुल तटस्थ होकर विश्व में वो अपना स्थान बना लेगा। ऐसे महामानव को जयंती के लिए हर वर्ष हम यहाँ पे द ऑल इंडिया जनरल SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन और अजाक्स के माध्यम से हम यहाँ पे ये कार्यक्रम करते हैं, ताकि जितने भी हमारे कर्मचारी संगठन के साथी हैं वो यहाँ एक दिन आते, परिवार के साथ आते। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो समाज के अन्य गण्य मंत्री, विधायक और हमारे सोशल वर्कर जो आते हैं, हम उन लोग आज जो है हम यहाँ गीता भवन चौराहे पर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर हमारा
SC/ST वेलफेयर जनरल का यहाँ मंच लगा हुआ है। बहुत अच्छे से यहाँ पे सभी का यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है। ये अजाक्स के माध्यम से यहाँ पे सभी का स्वागत भी किया जा रहा है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ आयोजक के लिए। हमारे वानखेड़े जी, करण भगत जी, हमारे बीच में अभी हमारे यादव जी भी हमारे साथ में यहाँ पर आए, माल्यार्पण किया। आज बहुत ही शुभ दिन है, जयंती का अवसर है, बाबा साहब अम्बेडकर जी को याद करने का दिन है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को इस मंच के माध्यम से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आज वास्तव में बाबा साहब की यादों को, उनके विचारों को अमर करने के लिए उन्होंने जो सौगातें दी हैं, उसके लिए मैं जितना कहूँ उतना कम है। पंचतीर्थ का उन्होंने निर्माण किया, महू जन्म स्थान, नागपुर दीक्षा भूमि, मुंबई चैत्य भूमि, 26 अलीपुर रोड परिनिर्माण भूमि, और यहाँ लंदन में भी शिक्षा भूमि को उन्होंने विकास किया है। इसमें किसी और पार्टी ने या किसी और दल ने एक ईंट लगाने का भी काम नहीं किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतना ही नहीं, उनके विचारों को साकार करने के लिए जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, जब वो मंत्री थे विधि के, उन्हें इस्तीफा दिया और उनने 5 बातों का विरोध किया था, जिसे कांग्रेस की तत्कालीन नेहरू सरकार ने नहीं माना था, इसीलिए उनने इस्तीफा दिया था। उसमें सबसे पहले एक थी धारा 370 लागू करने के लिए कश्मीर में नेहरू जी बहुत ही दृढ़ संकल्पित थे। बाबा साहब ने इसका विरोध किया और कहा कि भाई उनको सड़क भी देंगे, पानी भी देंगे, जल भी देंगे, भोजन भी देंगे, खाना भी देंगे, पैसा भी देंगे, और अब इनको प्रधानमंत्री भी चाहिए। नहीं भाई, 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान नहीं चलेंगे। उनने विरोध किया, लेकिन नेहरू सरकार ने नहीं माना और 370 धारा वहाँ लागू की। आज बाबा साहब की आत्मा भी प्रसन्न होगी। माननीय मोदी जी ने धारा 370 हटा दिए और सबके पूरे के पूरे विकास के रास्ते खोल दिए। और तो और मरणोपरांत बाबा साहब को भारत रत्न दिया, अम्बेडकर जी को, जबकि तत्कालीन कांग्रेस सरकार अपने परिजनों को, इंदिरा गांधी को, नेहरू जी को, राजीव गांधी जी, सबको दिया भारत रत्न, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी को नहीं दिया। तत्कालीन वाजपेयी सरकार जब आई तभी उन्हें भारत रत्न का से सम्मानित किया गया। ये बात एक नहीं है, यह खत्म नहीं होती है, ये लंबी चलने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर के जब अनुसूचित जाति के और सामान्य वर्ग के लोग प्रताड़ित होकर के यहाँ आए थे, तो उन्हें नागरिकता देने की बात बाबा साहब ने कही थी कि इन्हें नागरिकता मिलना चाहिए। उस सपने को भी मोदी जी ने ही पूरा किया। CAA लागू करके उनको नागरिकता प्रदान की। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हिंदू कोड भी लेकर के आए और महिलाओं की समानता, आरक्षण, पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग, आरक्षण, इसकी पुरजोर उन्होंने पहल की, लेकिन तत्कालीन नेहरू सरकार ने उन्हें नहीं माना। इसका विरोध करके बाबा साहब अम्बेडकर जी ने विधि मंत्री से उन्हें इस्तीफा दिया। लेकिन मुझे फक्र होता है, माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने महिलाओं को आरक्षण दिया, महिलाओं को समानता दी, और महिलाओं को समानता के अधिकार के साथ उनको कदम से कदम आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने का काम आज वो कर रहे हैं। इतना ही नहीं है, पिछड़ा वर्ग का आयोग बनाया, पिछड़ा वर्ग का आरक्षण फिक्स किया। ऐसी कई बातें, कई सौगातें हैं जिनको मैं कहूँगा तो बहुत समय लग जाएगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, और माननीय प्रधानमंत्री जी को पुनः हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इतनी सारी उन्हें सौगातें दी हैं। जय हिंद,